महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और उनके जीवन में खुशहाली लाने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की शुरुआत की गई थी। ये योजना प्रदेश की उन महिलाओं के लिए नई उम्मीद लेकर आई जो परिवार का संबल तो हैं, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर थी। मार्च 2023 में इस योजना की शुरुआत 1000 रुपए प्रति माह की सहायता राशि से हुई थी और अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्री परिषद की बैठक में इस राशि को 1500 रुपए प्रतिमाह करने की स्वीकृति दी गई है। हालांकि कांग्रेस इस योजना पर तंज कसते हुए कह रही है कि बीजेपी की योजनाएं अब वादा ज्यादा फायदा आधा की नीति पर चल रही हैं। वहीं बीजेपी सरकार का दावा है कि ये योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं बल्कि महिलाओं की आत्मनिर्भरता और सम्मान का प्रतीक है, क्योंकि जब महिला सशक्त होती है तो परिवार, समाज और प्रदेश तीनों की नींव और मजबूत होती है। लाडली बहना योजना की राशि बढ़ी 1500 रुपए प्रति माह। 12 नवंबर को सीएम सिवनी से करेंगे सिंगल क्लिक ट्रांसफर। 250 रुपए की वृद्धि नवंबर 2025 से लागू। योजना में अब तक 2 बार बढ़ाई जा चुकी है राशि। मार्च 2023 में 1000 रुपए से हुई थी शुरुआत। सितंबर 2023 में बढ़कर 1250 हुई। अब नवंबर 2025 से 1500 रुपए प्रति माह। 1793 करोड़ 75 लाख के अतिरिक्त बजट की आवश्यकता। कुल संभावित व्यय 20,450 करोड़ 99 लाख रुपए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव बोले, बहनों की मुस्कान ही हमारी ताकत। मुख्यमंत्री जी भाई दूज के दिन अपने बहनों को तोहफा दिया था कि अगले माह से लाडली बहना योजना का जो 1250 रुपए प्रति माह मिल रहा है उसमें 250 रुपए बढ़ाया जाएगा और 1500 रुपए प्रति माह कर दिया जाएगा। आज मंत्रिपरिषद ने यह निर्णय कर लिया है कि अब लाडली बहना को 1500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा और यह योजना का राशि का अंतरण 12 तारीख को सिवनी के अंदर सिंगल क्लिक से 1500 रुपए प्रति माह का अंतरण किया जाएगा। वहीं कांग्रेस लाडली बहना योजना की नई घोषणा पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष जेपी धनोपिया का कहना है कि वादा 3000 रुपए महीने का किया था, लेकिन सिर्फ 1500 रुपए दिए जाने की बात की जा रही है। इससे साफ होता है कि बीजेपी की नीयत में खोट है। ये गुमराह करने की सियासत है। जब चुनाव आ जाएगा तब 3000 रुपए देने की बात फिर कह दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की नीयत में तो खोट है ना। घोषणा 3000 रुपए की थी, अब 3000 रुपए नहीं दे रहे हो, कोई 1000 दे रहे हो, कोई 1250 दे रहे हो, 1500 दे रहे हो। 3000 रुपए की आपकी घोषणा है, घोषणा पत्र में है, तो आपको 3000 रुपए देने चाहिए। ये साफ है, कहीं ना कहीं सरकार जो है ना ऐसे गुमराह करती रहेगी और आखिरी में जब चुनाव होना होंगे तब कहीं हम 3000 रुपए दे रहे हैं। तो लालच हो गया। जब आपने घोषणा कर दी तो ये माताओं बहनों का हक हो गया, उनका अधिकार हो गया, उनको राशि मिलना चाहिए। अब दीजिए पूरी 3000 रुपए दीजिए, 1500 रुपए क्या होता है। बहरहाल लाडली बहना योजना अब सिर्फ एक आर्थिक सहायता कार्यक्रम नहीं रही, बल्कि मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की प्रतीक योजना बन चुकी है। सरकार इसे महिलाओं के आत्मसम्मान से जोड़कर देख रही है, तो वहीं विपक्ष इसे अधूरी उम्मीदों की कहानी बता रहा है। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में ये योजना आर्थिक सशक्तिकरण से कितना सामाजिक परिवर्तन ला पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश। एजेंडे में आज चर्चा होगी मोहन का महिला सशक्तिकरण। असल में आज कैबिनेट ने फैसला लिया कि जो लाडली बहना को जो राशि मिलती है उसको बढ़ाकर 1500 रुपये किया जाएगा और हर महीने उनके खाते में अब 1500 रुपये आएंगे। और परसों 12 तारीख से इसकी शुरुआत हो जाएगी। सिंगल क्लिक के माध्यम से सभी पात्र महिला लाडली बहनों के खाते में ये राशि आएगी। ये निश्चित तौर पर एक सरकार की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना थी और पिछले चुनाव में देखा जाए तो ये योजना गेम चेंजर साबित हुई। मतलब वो बीजेपी जो बहुत करीब करीब रह गई 2018 में सत्ता में आते आते, वो 2023 में बम्पर एक तरफा जीत उसने हासिल की। उसके पीछे कहीं ना कहीं सी योजना का हाथ था। महिलाओं को जब 1500 रुपये या 3000 रुपये का जब वादा किया गया तो महिलाओं ने भी दिल खोलकर
भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वोट दिया और आज यदि भाजपा सत्ता में है तो ये महिलाओं के आशीर्वाद से है। और ये भी कह सकते हैं कि भाजपा सरकार ने जो वादा किया था 3,000 का हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे, पहले 1,000 हुआ, फिर 1,250 हुआ और अब वो 1,500 रुपये, मतलब वो अपने वादे निभाने की दिशा में शने शने बढ़ रहे हैं। और निश्चित तौर पर इस राशि से जब 12,000 15,000 रुपये एक साथ एक साल में आते हैं तो निश्चित तौर पर इस राशि से बहुत काम महिलाओं के हो जाते हैं। ख़ास तौर पर हम जब शहर में बैठकर सोचते हैं तो लगता है शायद ये राशि बहुत कम है, लेकिन उन महिलाओं के लिए ज़रूर ये राशि बड़ी सहायता का काम करती है जिन महिलाओं के यहाँ आज भी बड़ा फाके मस्ती का जीवन है, गरीबी का जीवन वो व्यतीत कर रही हैं। उन महिलाओं के लिए 15,000 रुपये बड़े मायने रखते हैं। सर्वे शायद इसको लेकर अभी होने बाकी या हुए भी हैं, लेकिन रिएक्शंस जो आए वो भी अच्छे आए। कई परिवारों में बच्चों की फीस भरा गई, कई जगह घर के खाना, कई जगह महिलाओं ने अपनी इस राशि से सिलाई मशीन ली, अपना छोटा मोटा उद्योग शुरू कर दिया। मतलब कहने का अर्थ ये है कि सही दिशा में इस राशि का निवेश हुआ। तो सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी योजना रही और सरकार का ये भी वादा रहा कि हम धीरे धीरे 3,000 रुपये तक पहुंचाएंगे। लेकिन जैसा कि है कांग्रेस है तो कांग्रेस यदि इसका विरोध ना करे, ऑब्जेक्शन ना करे तो फिर विपक्ष किस बात का। कांग्रेस तो कह रही है कि वादा ज़्यादा का किया और पैसे आधे दिए। तो खैर कांग्रेस अपनी ड्यूटी निभा रही है, सरकार अपनी ड्यूटी निभा रही है। इस बीच महिलाओं की बल्ले बल्ले है। तो आज इन सभी एंगल्स पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले आइए डाल लेते हैं आज के एजेंडा पॉइंट्स पर नजर। क्या लाडली बहना योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का नया मॉडल बनेगी? क्या 12 नवंबर महिलाओं के लिए बनेगा खुशहाली का दिवस? क्या बाबंतर और लाडली योजनाएं बनेंगी सशक्त मध्य प्रदेश की रीढ़? कांग्रेस क्यों बता रही इसे बीजेपी की वादा खिलाफी? तो ये थे एजेंडा पॉइंट्स और डिबेट ओपन करूं उसके पहले सभी मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। मेरे साथ बीजेपी की मीडिया पैनलिस्ट डॉक्टर वाणी आलूवालिया जी हैं। डॉक्टर वाणी जी, आपका प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता हिमानी सिंह जी। हिमानी जी, प्रोग्राम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। दुबे जी, प्रोग्राम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत वाणी मैडम आपसे। आप अपने वादे की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और अब परसों से ये राशि 1,500 रुपये हो जाएगी लाडली बहना के खाते में। थोड़ा सा आप मुझे बताइए इसका रिएक्शंस कैसे रहे, आपके क्षेत्र में महिलाओं की क्या इसको लेकर प्रतिक्रियाएं हैं और वो कैसा महसूस कर रही हैं, और एक पार्टी लीडर होने के नाते आप इस योजना से कैसा जुड़ाव, लगाव या आपके क्या भावनाएं? सबसे पहले तो आपके श्रोताओं को योगीराज जी मैं प्रणाम करूंगी और मेरे साथ जो वरिष्ठ जन इस वार्तालाप में आप सबको भी मैं नमस्कार करती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। प्रणाम। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने फिर एक बार सुनिश्चित किया है कि भारतीय जनता पार्टी अपने वायदों पर खरी उतरती है। इसीलिए जो हमने अपने 5 साल का एक क्रमबद्ध योजनाओं का जो विस्तार में कहा था, तो उसी के अंतर्गत है अब इस महीने से लाडली बहनों को निरंतर 1,500 रुपए, और ये क्रमबद्ध तरीके से ये राशि बढ़ाई जाएगी जब तक कि हमारा इस कार्यकाल की पूर्ति होती है। ये भारतीय जनता पार्टी की बहनों की चिंता है, ये हमारे कार्य करने की दृष्टि है, ये हमारा संकल्प है कि हमें ज्ञान यानी गरीब, युवा, किसान और जो नारी शक्ति है उनके प्रति जो हमारी वचनबद्धता है, जो हमारा एक हम लोग ने संकल्प जो लिया है, हम उसकी पूर्ति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उस लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने डबल इंजन की सरकार के तहत ये जो 4 मुख्य देश की जातियां जिनके ऊपर प्रधानमंत्री ने कहा है हमें इनके ऊपर फोकस करना है, इनको आगे मुख्य धारा में लाना है और इनके आधार पर जितनी भी स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं, लाभबद्ध जो करना है उनको विस्तार देना है।
तो मैं सब बहनों को शुभकामनाएं देती हूँ। और आज हाँ, दिन में जो कुछ बहनें मेरे संपर्क में आई हैं, उनके मुख पर प्रसन्नता थी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक उनको सहायता की राशि है, एक प्रोत्साहन देने की राशि है। इसके साथ साथ सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि चाहे वो एनजीओ के माध्यम से हो, चाहे स्किल डेवलपमेंट हो, चाहे उनको छोटे छोटे लघु व्यापार के माध्यम से, क्लस्टर फॉर्मेशन के माध्यम से हो, बट इनको आजीविका मिले, ये अपने पैरों पर खड़ी हो और ये एक स्वाभिमान के तौर पर, आत्मनिर्भरता के तौर पर आगे बढ़े। और यही हम संकल्पित तौर पर करने जा रहे हैं। ठीक बात। हिमानी जी जी, ये योजना निश्चित तौर पर महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक मजबूत कदम है। आप ऐसा नहीं मानती क्या? नहीं। अच्छा, खुद आपने स्वीकार किया, खुद बानी जी ने स्वीकार किया। मैंने पॉइंट्स बनाए थे उन्हें साइड रखती हूँ। सिर्फ अभी तक जो इस डिबेट में सुना उसके आधार पर बोलूंगी कि आपने खुद बोला कि कुछ लोगों की फीस भर गई, कुछ के खाने की व्यवस्था हो गई। तो जो लोग इस तरह की फ्री विस स्कीम से अपने खाने की व्यवस्था कर पा रहे हैं या फीस भर पा रहे हैं, मतलब वो इतना भी सक्षम नहीं है कमा पाने में, तो ये कोई गौरव किसी प्रदेश के लिए, किसी प्रदेश के सम्मान जिम्मेदार नागरिकों के लिए कोई गौरवान्वित होने की बात नहीं है। मानी जी ने जो पॉइंट्स बोले, मैं बिल्कुल उन पर गौरवान्वित होती और विपक्ष में होने के बावजूद भी उनकी तारीफ करती कि जैसा उन्होंने बोला कि एनजीओ के माध्यम से, ट्रेनिंग्स के माध्यम से महिलाओं को रोजगार दिया जा रहा है, सशक्त किया जा रहा है। अगर ये स्थिति होती तो या तो जो वो बोल रही हैं वो नहीं हो सकता, या जो आप बोल रहे हैं वो नहीं हो सकता, कि अगर वो सशक्त होती, पैसे कमा रही होती, रोजगार होता, शिक्षित होती, तो उन्हें इससे फीस नहीं भरनी पड़ती, इससे भोजन की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती। मैं फिर से आज बोलूंगी कि पिछले पखवाड़े में मध्य प्रदेश ने जो 3 शर्मनाक तस्वीरें देखी हैं, उसके बाद हमको गर्व, गौरवान्वित जैसे शब्दों से दूर रहना चाहिए। हमें गर्दन झुकाकर सिर्फ आंखें नीची करके बात करनी चाहिए। मध्य प्रदेश का जिम्मेदार विपक्ष, मीडिया और सत्ता पक्ष जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, आज विदिशा की वो तस्वीर उस बच्ची की सभी ने देखी कि वो कचरे में से बीन कर खाना खा रही थी। कौन सा सशक्तिकरण की और कौन सी बड़ी बड़ी बातें करने के लायक हम खुद को समझ रहे हैं। ऑस्ट्रेलियंस खिलाड़ी अपने यहाँ पर आती है, उनके साथ छेड़खानी की घटना हो जाती है और उससे शर्मनाक होता है एक मंत्री जी का बयान कि वो बिना सुरक्षा के बाहर निकली, उनके साथ इसलिए ऐसा हो गया कि अगर हम सुरक्षित तब नहीं है, अगर हम सुरक्षा के बिना बाहर निकल जाए तो कौन से गौरव और कौन से गौरवान्वित होने की हम बात कर रहे हैं। तीसरी एक बीजेपी नेत्री की बात हुई थी अभी 3-4 दिन पहले, उसके पास एक रेट कार्ड और मेन्यू कार्ड था, किसको 2 लड़कियां दी जाती हैं, किसको बहुत सारी दी जाती हैं। मैं जानना चाहती हूँ किस तरह से सक्षम और सशक्त बना रहे हैं हम महिलाओं को। और जिस 1500 रुपए की आप बात कर रहे हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं, अगर उसके पास रोजगार भी होता, वो शिक्षित होती और उसकी जो कुछ अपनी ऐसी जरूरतें होती है उनको पूरा करने के लिए वो अगर उनको लगाती, मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर उसको अपनी रोटी के लिए, अपने बच्चे की फीस के लिए वो पैसा लगाना पड़ रहा है, तो हम सोचें मध्य प्रदेश की किस स्थिति में है, जहां मध्य प्रदेश का हर एक नागरिक लगभग 60,000 रुपए के प्रति व्यक्ति कर्ज के दायरे में आता है और हम 1500 रुपए में अपना घर चलाने की बात कर रहे हैं और हम सशक्त और गौरवान्वित मान रहे हैं खुद को। ठीक ठीक। तो जब ये योजनाओं को लेकर आप इतनी निराशा आपके मन में है, इतना रोष आपके मन में है, तो मैं चाह रहा हूं कि इसके खिलाफ आंदोलन कब शुरू कर रहे हैं आप? बिल्कुल योगेश जी, बहुत अच्छी बात पूछी आपने कि 20 साल में मध्य प्रदेश को इस स्थिति में ला दिया गया है कि हम 1000-1500 रुपए, जिसमें महीने भर का घर का राशन नहीं आ सकता, उसमें गर्वित और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। तो उसके प्रति कहीं ना कहीं मैं ऐसा मानती हूँ कि या तो जो बच्चियां शिक्षा ग्रहण कर रही हूँ, जो कमा पाने में असमर्थ नहीं हूँ, उनको इस तरह की योजनाओं का लाभ दिया जाए ताकि वो अपनी शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए, अपनी बुक्स खरीदने के लिए, या फिर जो वृद्ध महिलाएं हैं लेकिन जो 18 साल से 60 साल की उम्र की महिलाएं हैं, उनके लिए रोजगार के अवसर प्रदान किया जाना, उनको सशक्त करने की दिशा में ज्यादा सम्मानदायक, गौरवान्वित, गर्व महसूस करने वाला पल हो सकता है। और अच्छा, एक सवाल और, बस एक छोटा सा सवाल और, फिर मैं जाऊंगा देवदत्त जी के पास। जिस तरह से हर महीने राशि डालने के बाद
सरकार डिबेट करा के वाहवाही लूटने का प्रयास करती है, और आप, मैं उतनी ही सशक्त आवाज में जब इसका विरोध कर रही हूं, तो आप ये बताइए कि विरोध करने का एक स्तर तो ये भी है, और आगे जो जरूरत होगी उस स्तर पर भी हम जाएंगे। बाकी हम लगातार एक और 4 जातियों की उन्होंने बात की बानी जी ने, अन्नदाता, नारी, युवा और गरीब। अगर युवा के पास रोजगार होता तो उसे इस स्कीम की जरूरत नहीं थी। अन्नदाता का अन्न खरीदने के लिए अगर आपके पास पैसा होता तो आप उसको केंद्र सरकार के सुपुर्द ना करते। बेरोजगारी, नारी की उदाहरण तो मैंने बहुत सारे अभी 3-4 दे दिए। उसके बाद गरीब की स्थिति तो वो विदिशा वाली बेटी ने सबके सामने, पूरे देश के सामने, पूरी दुनिया के सामने हमें लजवाने के लिए सामने रखी दी। तो कौन सी 4 जातियों की हम बात कर रहे हैं जिनके उत्थान के लिए ये सरकार काम कर रही है? एक छोटा सा सवाल, छोटा सा जवाब दे देना, फिर मैं देवदत्त जी के पास जाऊंगा कि कांग्रेस आएगी तो ये योजना को बंद कर देंगे आप? सर, अभी तो जरूरत ऐसी हो गई है कि मध्य प्रदेश की ऐसी स्थिति है कि मध्य प्रदेश की महिलाओं को इसी 1000-1500 के सहारे अपनी फीस भरनी पड़ रही है, खाना आप ही की उससे, तो अभी तो कुछ समय चलानी पड़ेगी। लेकिन लगातार इस तरह के काम किए जाएंगे कांग्रेस की सरकार में कि महिलाएं शिक्षित हो, रोजगार हो, और इस तरह की स्कीम्स पे डिपेंडेंट ना रहना। अब मैं जरा देवदत्त जी के पास जा रहा हूँ। दुबे जी, मतलब अब क्या बताइए आप कुछ, मतलब ये कांग्रेस यदि आ गई तो ये योजना तो बिल्कुल ही बंद हो जाएगी। और दूसरी एक और सवाल ये है कि यदि जिसको बोलते हैं ना, थोड़ा नहीं तो थोड़ा सा, कुछ से ज्यादा से तो थोड़ा बहुत तो कुछ ज्यादा, ठीक है, पूरी बात बोलिए। ऐसे बंद नहीं हो जाएगी, पहले उनको रोजगार। ये तो सवाल मैं पूछ चुका आपसे, आप जवाब भी दे चुकी। अब मैं जरा देवदत्त जी से पूछ लेता हूँ। ये मत बोलिए कि कांग्रेस आएगी तो रोज योजना बंद हो जाएगी, ऐसा मत बोलिए। तो आपने ऐसा जवाब में नहीं बोला, इसलिए संदेश जाएगा। चलिए ठीक है, मैं जरा दुबे जी सवाल कर लेता हूँ, फिर आपको बताऊँ। दुबे जी, ये जो योजना सरकार ने शुरू की, निश्चित तौर पर ये 1000 रुपये महीने से शुरू की गई थी, और मैं ये मानता हूँ कि इसके बाद तो फिर पूरे देश में बाढ़ आ गई महिलाओं के कल्याण के लिए ऐसी योजनाओं की। और मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश की ये योजना सबसे सफल इसलिए मानता हूँ कि एकदम से कोई बम्पर वादा नहीं किया गया कि हम 5000 रुपये डाल देंगे आपके खाते में, 10,000 रुपये डाल देंगे। बहुत धीरे से ये शुरुआत की गई और बहुत अच्छे तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो एक तो इस पर अपनी राय ज़रूर दें। दूसरा, ये जो राशि है ये कितनी महत्वपूर्ण है उन गरीब महिलाओं के लिए? देखिए, जैसे अपने यहाँ कहा जाता है डूबते को तिनके का सहारा। आज 1500 रुपये का उन लोगों के लिए कोई महत्व नहीं है जो इतने के मोबाइल और इन सब में खर्चा, परफ्यूम में, ब्यूटी पार्लर में दे आते हैं लोग। लेकिन उन महिलाओं से जो गरीब हैं, उनके लिए, जिनके लिए 1-1, 2-2, 5-5, 100-100, 50 रुपये के लिए परिवार के सदस्यों के सामने हाथ फैलाना पड़ता था, उनके जीवन में वाकई में एक क्रांतिकारी कदम है। और उनको वाकई में एक स्वाभिमान उनके अंदर आया कि मेरे पास भी पैसे हैं, वो भी जब ज़रूरत पड़ती है तो कोई चीज़ को खरीद सकती हैं। और ये जैसे भाई दूज या रक्षाबंधन में बढ़ाया गया तो उन्होंने त्यौहार में उसका उपयोग किया। तो उनके लिए तो है। अब वो अलग अलग होता है, किसी के लिए लाख करोड़ रुपए कुछ नहीं होते, किसी के लिए 100 रुपये भी बहुत मायने रखते हैं। जैसे हम कहीं उनको जो भीख मांगते उनको जब 5 रुपये देते हैं, अधिकांश लोग कोई 10, 15 या 100 रुपये दे देता तो उनके चेहरे की आप मुस्कान देखिए जो, हाँ। तो ये एक दृष्टि का इसमें अंतर है। और ये यदि इतनी क्रांतिकारी नहीं होती तो अन्य राज्य क्यों इसको अडॉप्ट करते? जब से मध्य प्रदेश में हुआ, हर राज्य में ये होड़ लगी है कि हम इतना देंगे उतना देंगे। और मध्य प्रदेश में तो मैं कहूँगा कि दोनों दलों ने अपने घोषणा पत्र में ये बात कही। सबसे पहले ये बात तो कमलनाथ ने शुरू की थी कि हम 1500 रुपये देंगे, और उनके घोषणा पत्र में भी था कांग्रेस के। सरकार नहीं आई, अन्यथा वो भी देते। और अन्य राज्यों में भी उसके बाद, मध्य प्रदेश के बाद जो भी चुनाव हुए, सभी जगह ये योजना लागू की गई। और ये बयान बीजेपी नेता भी कहते थे कि लाडली बहना योजना के कारण हम सरकार में आए, और कांग्रेसियों ने भी कहा कि हाँ, लाडली बहना के कारण हम चुनाव हार गए। तो यदि कोई वर्ग बड़ा लाभान्वित हुआ तब तो वो वोट दे रहा है, उससे प्रभावित हुआ तब वो वोट दे रहा है। ये तो एक लिटमस टेस्ट है ना कि ये योजना एक बहुसंख्यक महिला वर्ग के लिए फायदेमंद है। बस ये है कि महिलाओं को तो फायदा हो रहा, वो सशक्त हो रही, लेकिन इसके कारण बहुत सारे इफेक्ट वो होते हैं कि कई योजनाएं प्रभावित हो रही। ये अलग एक दूसरा पहलू है सिक्के का। लेकिन जिस बात की हम चर्चा कर रहे हैं, महिलाओं को निश्चित रूप से इससे फायदा हुआ, लेकिन अब इसके आगे सरकार को वो योजनाएं बनानी पड़ेगी कि राजस्व बढ़े, पैसा आए, जिससे इसमें जो पैसा जा रहा है उसके कारण अन्य योजनाएं प्रभावित ना हो, मध्य प्रदेश की विकास की योजनाएं प्रभावित ना हो, और भी चीज़ें हैं,
कई जगह तो मैंने देखा पेमेंट रुके ठेकेदारों को। ये सब चीज़ें एक दूसरा पहलू है, उसके लिए सरकार प्रयास करेगी, क्योंकि अभी तो सरकार 1500 पे आई है और उसके घोषणा पत्र के अनुसार उसको 3000 पे पहुंचना है। ठीक, तो अभी 2 साल हुए, 3 साल है, तो उनको पहुंचना ही उस लक्ष्य तक। तो इसके लिए पैरेलल इंतजाम ये जरूर करना पड़ेगी जिससे आर्थिक ढांचा ना गड़बड़ाए, क्योंकि अब इस योजना को कोई बंद करने की सोच नहीं सकता, क्योंकि अब तो इतनी महिलाएं लाभान्वित हो गई हैं कि वो सड़कों पे आ जाएंगी। अब तो उनको आदत डाल दी आपने। हिमानी जी जल्दी से बोलिए, क्या बोल रही है, फिर मैं जरा वीना जी के पास जाऊंगा, वाणी जी के पास। बिल्कुल, देवदत्त जी की सभी बातों से सहमत हूं और मैं यही मानती हूं कि यही इस प्रदेश की और देश की विडंबना बन गई कि 1000-1500 रुपए महिलाओं के लिए, उनके परिवार के लिए एक ऐसी वो हो गई। बिल्कुल सही बात है कि अगर उस विदिशा की बच्ची जो कचरा में से खाना ढूंढ के खा रही थी, उसके लिए 1500 रुपए ऐसी रकम है कि वो पता नहीं कितने समय तक उससे अपना पेट भर पाएगी। पर यही जो पार्टी बड़ी शान से कहती है कि हमने 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया, तो उनके लिए 1000-1500 रुपए मध्य प्रदेश को और देश को इस स्थिति में ला दिया कि ये रकम उनके लिए रोजगार से ज्यादा मायने रखने लगी, शिक्षा से ज्यादा मायने रखने लगी, क्योंकि ये उनके पेट की भूख मिटाने लगी। और बिल्कुल सही देवदत्त जी ने बोला कि अन्य योजनाएं जो प्रभावित हो रही हैं, यही एक वो होता है तरीका कि जब हम बैंक में अपना कंसर्न फॉर्म नहीं देते हैं फिर भी हम कर्जदार हो जाते हैं। योगेश जी, आप और हम यहाँ बैठे हुए चारों लोग 2,40,000 रुपए के कर्ज में है, 60,000 प्रति व्यक्ति का कर्ज है, और उसके बाद लोगों की, इनकी सरकार के पास कोई विजन नहीं है कि इस आय का क्या साधन बनाया जाए, लोगों को क्या किस तरह से इस कर्ज से मुक्ति दिलाई जाए और किस तरह से ऐसी योजनाएं चलाई जाए कि हमें ऐसी फ्री वेज स्कीम को छोड़कर रोजगार देने पे हम फोकस कर पाए, सरकार का भी, प्रदेश का भी, लोगों का भी बेहतर कर पाए। ठीक है जी, डॉक्टर वाणी जी। कांग्रेस प्रवक्ता ने बहुत अच्छी बातें कही, पर मैं यही कांग्रेस है जिसने यूपीआई पेमेंट्स, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के लिए इतनी मुखार उड़ाया था और इतनी आपत्ति दर्ज की थी, जो आज विश्व स्तर पर इनकी विश्वसनीयता कायम भी हुई है और साबित भी हुआ है कि इनसे हम डायरेक्ट लाभ दे रहे हैं जनता को, बिचौली पैसे नहीं खा रहे, जैसे कि राजीव गांधी के मुख से सुना था। पर आज मैं पूछना चाहती हूं, ये जो आप इतनी पारदर्शिता की बात कर रही हैं, तो कांग्रेस से तो हमें सावधान होना चाहिए, क्योंकि आप जो आश्वासन देते हैं जनता को, जैसे कि अभी युवा कांग्रेस की नियुक्ति 8 करोड़ का घपला, जो उस उम्र दायरे में आ रहे थे उनकी तो नियुक्ति नहीं हुई, परंतु परिवारवाद की सोच को कायम रखने के लिए आपने किसान के बेटे परमार जी को बिल्कुल दरकिनार कर दिया, उनको अध्यक्षता से आपने बेदखल कर दिया। आप, यही आपके आका है राहुल जी, जो बिहार में चारा घोटाले में जो बिल्कुल जिनके ऊपर साबित हो गया है, जिनके ऊपर 32-33 वर्ष सदा घोषित हुई है, उनके साथ गलमलैया मिलाते हुए, कंधे में हाथ रखते हुए अजारकता की गूंज आती है वहां से। और ये वही राहुल गांधी है जिन्होंने, मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो एक ऑर्डिनेंस प्रेषित हुआ था जिससे कि लाभ लालू जी को देना था, राहुल गांधी ने बाहर आके संसद में उसे फाड़ा था। योगी राज जी, आप सहमत होंगे मेरे से? ठीक बात। ये वही कांग्रेस है जिसके शासित राज्यों में राहुल गांधी ने आश्वासन दिया था 8,000 करोड़, खटाखट क्या हुआ? ठीक है, जरा फूट गया और कोई ढोल से आवाज नहीं निकली। आका की क्रेडिबिलिटी तो हमने मध्य प्रदेश में देखी है कि बिहार इलेक्शन हारने की गूंज से डर कर पिटारे में इनकी कहानियां, ठीक है, जवाब ले लेते हैं जरा हिमानी जी। पचमढ़ी छुट्टी मनाने आए हैं और वन विहार रानी जी बिहार से लेकर युवा कांग्रेस तक पहुंच गई। मैंने एक आपकी बीजेपी नेत्री का जिक्र किया था वाणी जी, वो रेड कार्ड जिन नेताओं के लिए थे, नहीं, लेकिन आप क्या कर रहे थे? यूथ कांग्रेस के किसान थे वो, या वो आपके नेता थे? क्या कर रहे थे वो उस रेड कार्ड का? कौन कौन वो नेता है, क्या आप चिन्हित कर सकती है? आप बिहार तक पहुंच गई, आपको मध्य प्रदेश के नेताओं की लिस्ट, और आपको वो शर्मनाक नहीं लग रही है? आपको लग रहा है कि उससे भी महिलाएं सक्षम हो रही है, उन्हें रोजगार मिल रहा है? ठीक बात, बस काम करके के बाद चूंकि समय नहीं है, समय आउट ऑफ द वे जाना था, तो थोड़ा ठीक है, देखिए समय इतना ही है। हिमानी जी, बारे में आपका क्या कहना है? हिमानी जी, एक मिनट, सशक्त हो रहे थे आपसे और कैसे सशक्त हो रहे थे, प्लीज बताइए मुझे। ठीक है, समय बस इतना ही, वक्त बढ़ाने का बस हिमानी जी और वाणी जी पहुंचा रही थी।
समय समय इतना ही था। मुझे तो लगता है कि आज बड़ा खुशी का अवसर था, 1500 रुपए आ रहे हैं, कहाँ आप इन चक्करों में पड़ गए। लास्ट कमेंट बस देवदत्त जी एक लाइन में बस क्या सर, विदिशा वाली फोटो बस आप विदिशा बात नहीं हो सकती। ऐसी एक विदिशा नहीं, बहुत विदिशा में बहुत मिल जाएंगी लड़की, क्योंकि ये तो देश है, परिवार में कई बार हम लोग नहीं सबका ध्यान रखते, हमें सोचना पड़ेगा। लेकिन आज जो दिन है वो उन महिलाओं के लिए बहुत खुशी का दिन है जिनके जेब में अब 1500 रुपए आएंगे, क्योंकि वो अभी 1200 1250 में अपना जो बजट बना रही थी, अब वो 250 और उनके जेब में। निश्चित तौर पर थोड़ा भी सहारा, मतलब डूबते को तिनके का सहारा जो आपने बताया था, कुछ ना कुछ लाभ मिलता ही है महिलाओं को, और लाभ नहीं मिलता तो महिलाएं भाजपा को लाभ नहीं देती। बहरहाल वक्त अब इतना था, इस वार्ता को यही विराम देना पड़ेगा। आप तीनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो IND एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।